हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ आदिल रशीद और आप देख रहे हैं फटाफट क्लासेस। मेरे दोस्तों, हम यहाँ पे आज मॉडर्न हिस्ट्री के ही एमसीक्यूज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। और इसमें हम वाइस रायज जो है ना, वाइस रायज और जो गवर्नर जनरल्स इंडिया के रहे, ठीक है, गवर्नर जनरल्स और जो वाइस रायज रहे उनके ऊपर हम आज एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको हर एक फैक्ट, हर एक पॉइंट जो है इनके रिलेट वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताई थी, अगर आपको लगता है ना कि ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है तो प्लीज़ आप मुझे बता दीजिए। मेरे जो 3 घंटे हैं वो मुझे बच जाएंगे जो मुझे वीडियो बनाने में लगते हैं, और मैं फिर अपनी ही स्टडीज़ करूंगा, ठीक है। फिलहाल मैंने ये इरादा बनाया है कि ये जो इस वक्त मैं लेक्चर आपको डिलीवर कर रहा हूँ, दे रहा हूँ, तो ये मेरा लास्ट लेक्चर रहेगा यूट्यूब पे, ठीक है। आपका नहीं, आपको मैं फिर भी दूंगा, ठीक है। आपका एप्लीकेशन पे चल रहा है ना, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर जो है, लास्ट लेक्चर ये फिलहाल मेरा रहेगा। फिर अगर आपको ज़रूरत होगी तो फिर आप मुझे बताओगे, ठीक है। वैसे तो आपने पिछली बार भी बताया था कि सर आपके ही मतलब डिमांड पे मैंने ये लेक्चर्स लाए थे, लेकिन अब आप ही नहीं देख रहे हो, तो इसका मतलब नहीं कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो या तो मुझे पढ़ाना नहीं आता है। चलिए, हु इंट्रोड्यूसर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है ये किसने इंट्रोड्यूस किया? हु इंट्रोड्यूसर डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, बता दीजिए। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौसी और वैरन हेस्टिंग्स। शाबाश, इसका आंसर कौन दे सकता है? देख लीजिए, इसका जो सही जवाब है दैट्स लॉर्ड डलहौसी। लॉर्ड डलहौसी जो है ये भारत के गवर्नर जनरल रहे 1848 से लेकर 1856 तक, ये भारत के गवर्नर जनरल रहे, ठीक। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लॉर्ड डलहौसी के बारे में आप याद रखोगे, जिस वक्त एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ ना, जिस वक्त एनेक्सेशन ऑफ पंजाब हुआ, यानी कि जब पंजाब ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के अंडर आया, ठीक है, उस टाइम पे भी यहाँ के गवर्नर जनरल कौन थे? उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौसी ही थे। और आप याद रखोगे, जो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये इंपॉर्टेंट ही मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एंड पेंशन्स जो भारत में करवाया गया, ठीक है, किसके टेनवर के दौरान हुआ? वो भी लॉर्ड डलहौसी के टेनवर के दौरान ही हुआ। जो सेकंड एंग्लो सिख वार हुआ, ठीक है, सेकंड एंग्लो सिख वार जब हुआ उस टाइम पे कौन थे गवर्नर जनरल? उस टाइम पे भी गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौसी ही थे, ठीक है। अच्छा, इसके और भी कुछ बाकी ऑप्शन है, उस पर भी हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग की अगर हम बात करेंगे तो आपको पता ही होगा, जिस वक्त रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ उस टाइम पे कौन थे भारत के गवर्नर जनरल? उस टाइम पे वाइसराय मत थे, 1857 में वाइसराय मत थे, क्योंकि रिवोल्ट के बाद 1857 के बाद 1858 से क्या हुआ, डिजिग्नेशन जो चेंज हुई गवर्नर जनरल की, वो फिर वाइसराय उसका नाम पड़ा, है ना। तो इसका मतलब है जिस वक्त 1857 का रिवोल्ट हुआ उस टाइम पे भी यहाँ पे कौन थे गवर्नर जनरल? वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। अगर ऊपर लिखा हुआ होगा ना क्वेश्चन में, हु वाज वाइसराय एट द टाइम ऑफ 1857, तो उसका जवाब भी फिर यही है, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। तो लॉर्ड कैनिंग जो है 1857 के दौरान था, रिवोल्ट के दौरान। और एक चीज़ जो आप याद रखोगे, ही वाज फर्स्ट वाइसराय। क्या था? ये फर्स्ट वाइसराय था और लास्ट गवर्नर जनरल थे भारत के, है ना, लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइसराय ऑफ इंडिया, ठीक। और आप इसके बारे में क्या याद रखोगे? लॉर्ड कैनिंग के बारे में आप ये भी याद रखोगे कि विडो रीमैरिज एक्ट जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट। विडो रीमैरिज एक्ट जो है वो किसके टेनवर के दौरान भारत में पास किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के टेनवर के दौरान ही ये भी पास हुआ था। अच्छा देखिए, तीन यूनिवर्सिटीज़ जो इस्टेब्लिश हुई, जो इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ थी, जैसे कि मद्रास यूनिवर्सिटी थी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी थी, और एक यूनिवर्सिटी थी, वो कौन सी थी? मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता। हाँ, मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता की यूनिवर्सिटी जो है ये जब इस्टेब्लिश हुई ना, तो उस टाइम पे कौन थे यहाँ के वाइसराय, या हम कहेंगे गवर्नर जनरल? वो भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। उस टाइम पे भी लॉर्ड कैनिंग ही थे, याद रखना, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। अच्छा, ये जो बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता यूनिवर्सिटीज़ हैं ये इस्टेब्लिश कब हुई? किसी को पता है? याद रखना, ये 1857 में ही इस्टेब्लिश हुई थी। कब? 1857 में ही ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ये उस टाइम पे भी इस्टेब्लिश हुई थी। आप याद रख लीजिएगा, ये लास्ट गवर्नर जनरल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, यहाँ आप याद रख सकते हैं, ही वॉज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, अभी जो मैंने आपको बताया था कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है वो इंट्रोड्यूस किया लॉर्ड डलहौसी ने, ठीक है। तो लेकिन अगर आपसे ये पूछा गया कि अगर आपसे ये पूछा गया कि डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो है
इसका विड्रावल कब हुआ, यानी कि व्हेन वाज डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस विड्रॉन, ठीक है, या जिस टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस का विड्रावल हुआ, जिस टाइम पे डॉक्ट्राइन ऑफ लेपस को विड्रॉ किया गया, उस टाइम पे कौन थे वाइसराय, उस टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। याद रखना, जिस टाइम पे इंट्रोड्यूस हुआ उस टाइम पे डलहौसी, जिस टाइम पे विड्रॉ हुआ उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग। ये एक पॉइंट जो है मैंने इसके साथ कनेक्ट किया, ठीक है, हो गया। अब क्या बचता है यहाँ पे, नेक्स्ट ऑप्शन लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर हम बात करेंगे, देख लीजिए, लॉर्ड रिपन जो थे, लॉर्ड रिपन ही वाज, याद रखना लॉर्ड रिपन ये कोई नहीं था, ये भी एक वाइसराय ही थे। याद रखना रिपन के दौरान क्या हुआ था, 1881 में, रिपन की मैं बात कर रहा हूँ, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में फर्स्ट रेगुलर सेंसस कंडक्ट हुई, फर्स्ट रेगुलर सेंसस जो है वो कंडक्ट हुई। First regular census was conducted in 1881 during the tenure of Lord Ripon. अगर आपसे पूछा गया when was first official census conducted, तो उसका आंसर भी 1881 है, और उस टाइम पे भी जो है वाइसराय वो लॉर्ड रिपन ही थे। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे याद आया लॉर्ड रिपन के बारे में, आप याद रख लीजिएगा, लॉर्ड रिपन जो है ना, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया किसको कहा जाता था, लॉर्ड रिपन को ही कहा जाता था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जब आप एग्जाम देने जाओगे ना वहां पे फिर आपको याद आएगा मैं क्या बता रहा था। वारन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करेंगे, बॉर्डर बटालियन वाले खास ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्योंकि उनका अब एग्जाम है ना, जो आपने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था वो मतलब उस टाइम पे वही लेवल थी, लेकिन आज कंपटीशन जो है वो ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा सा अपने जो नोट्स हैं वो अपडेट करने ही पड़ेंगे। वारन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करेंगे, वारन हेस्टिंग्स कौन थे, वारन हेस्टिंग्स वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। वारन हेस्टिंग्स जो हैं ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, मैं बंगाल की बात कर रहा हूँ, ही वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक। और अगर आपसे पूछा गया हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो भी वारन हेस्टिंग्स ही थे, याद रखिएगा। देख लीजिए एक्चुअली क्या हुआ था, जब वारन हेस्टिंग्स बने थे ना गवर्नर बंगाल के, ठीक है, जब उसको कहा जाता था गवर्नर, ठीक है, जब ये गवर्नर बने थे ना बंगाल के, ये 1772 में बना था गवर्नर बंगाल का, लेकिन उसके बाद अंडर रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, अंडर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इसकी डिजिग्नेशन चेंज हुई। इसकी जो डिजिग्नेशन चेंज हुई तो इसको कहा गया गवर्नर जनरल, अब बीच में जनरल पड़ा, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब इसको कहा गया। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, वारन हेस्टिंग्स, हु वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वारन हेस्टिंग्स। अगर आपसे पूछा गया वारन हेस्टिंग्स कब बने थे गवर्नर बंगाल, 1772 में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये किसके टेनवर के दौरान जो है लागू हुआ था, इन्फोर्स किया गया था, ये भी वारन हेस्टिंग्स के टेनवर के दौरान ही इन्फोर्स किया गया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट याद रखा ना आपने, शाबाश। और कुछ देखिए, गवर्नर बने थे बंगाल के 1772 में, गवर्नर 1772 में बने थे, फिर गवर्नर जनरल जो है बंगाल के वो 1773 में बने थे। अच्छा नेक्स्ट एक है इसके बारे में, जो एशियाटिक सोसाइटी, आपने देखा होगा बहुत बारी क्वेश्चन पूछा भी गया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है वो किसके टेनवर के दौरान, या आपसे पूछा गया कि किसने बनाया है किसके टेनवर के दौरान, ये एक ही क्वेश्चन होता है, ठीक है, किसने बनाया किसके टेनवर के दौरान, ये एक ही क्वेश्चन है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ये किसके टेनवर के दौरान बनी थी, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड ड्यूरिंग हुज टेनवर, वारन हेस्टिंग्स के टेनवर के दौरान। और साथ में आप ये भी याद रखोगे, एशियाटिक सोसाइटी जो है ना वो सिर्फ वारन हेस्टिंग्स ने अकेले नहीं फाउंड की, इसके साथ इसका सपोर्ट मिला था इसको विलियम जोन्स का, ठीक है, विलियम जोन्स का सपोर्ट मिल के, मतलब जब इसको मिला विलियम जोन्स का सपोर्ट जब इसको मिला, तो उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई वारन हेस्टिंग्स और विलियम जोन्स ने। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया कि ये जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है व्हेन इट वाज फाउंडेड, 1784 का डेट आप नहीं बोलना, ठीक। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया एबॉलिशन ऑफ डिवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एबॉलिशन ऑफ डिवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एबॉलिशन ऑफ डिवल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है ये किसके टेनवर के दौरान हुआ था, तो ये भी किसने करवाया था, ये भी वारन हेस्टिंग्स ने ही करवाया था। अच्छा, और एक 1784 में और एक चीज़ हुआ था, 1784 में आपको याद है पिटर्स इंडिया एक्ट, पिटर्स PITTS, पिटर्स इंडिया एक्ट, पिटर्स इंडिया एक्ट जो है
1784, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784 में ही पास हुआ था ना। तो किसके टेनवर के दौरान पास हुआ था? वारेन हेस्टिंग्स के टेनवर के दौरान ये भी पास हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाए हम। इतना कैसे याद रखते हो? इतना कैसे याद रखते हो? जब कोई भी आप में से पढ़ेगा 2-4 बार तो याद रहेगा। हु वाज वाइसरॉय एट टाइम ऑफ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? सेकंड राउंड टेबल्स, यह है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो आपने पढ़ा भी है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कितने हुए थे टोटल में? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे, यानी कि 3 आरटीसी। आरटीसी का मतलब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 3 आरटीसी हुए थे ना टोटल में। अब देख लीजिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि सेकंड, आपको ना ही फर्स्ट का पूछा गया ना ही थर्ड का, आपको डायरेक्टली पूछा गया है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? शाबाश, कोई बता सकता है? विलिंगडन, 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 ये रहा। ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन उस टाइम पे थे वाइसरॉय किसके? भारत के, जिस टाइम पे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। अब अगर आपसे पूछा गया जिस टाइम पे थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उस टाइम पे कौन थे भारत के वाइसरॉय? उस टाइम पे भी लॉर्ड विलिंगडन ही थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट का भी पूछा जा सकता है ना। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे याद रखना, उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे। ठीक है, फर्स्ट जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो उस टाइम पे लॉर्ड इरविन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। जब सेकंड एंड थर्ड हुआ तो उस टाइम पे लॉर्ड विलिंगडन थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप याद रखोगे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, जैसे कि आपको पता है कि गांधी जी नहीं मान रहे थे पार्टिसिपेट करना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में हुई है ना। ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुए थे? ये इंग्लैंड में ही हुए थे ना, लंदन में। तो ये नहीं मान रहे थे, लेकिन जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है ना वहां पे गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया एज सोल मेंबर ऑफ कांग्रेस, है ना। गांधी जी जो है उसने पार्टिसिपेट किया सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। अगर आपसे पूछा गया कि गांधी जी ने किस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया तो आप याद रख लीजिएगा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। फर्स्ट में उसने नहीं किया था, ना ही उसने थर्ड में किया था। ठीक है, अच्छा, और कोई पॉइंट इसके बारे में किसी को पता? शाबाश, मैं आपका चैट भी देख रहा हूँ साथ में। अच्छा, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1931 में हुआ था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। मिला आपको आंसर? चलिए, अच्छा, लॉर्ड विलिंगडन के बारे में मैं आपको पहले कुछ पॉइंट्स और बता दूं लॉर्ड विलिंगडन के बारे में। लॉर्ड विलिंगडन ही वो थे इसी के टेनवर के दौरान जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किसके टेनवर के दौरान पास हुआ था? ये भी लॉर्ड विलिंगडन के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, आई थिंक काफ़ी है इसके बारे में। अब हम इरविन पे आते हैं, लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करेंगे, सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉर्ड इरविन के बारे में, ठीक है, जो आपने सुना भी होगा लेकिन भूल गए हुए होंगे आप। जो लॉर्ड इरविन है ना, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था। साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था लॉर्ड इरविन के ही टाइम पे। कब किया गया था? 1927 में। देख लीजिए, जो मैं आपको डेट्स यहाँ पे बता रहा हूँ ना, अगर आप सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस और वाइसरायज एंड गवर्नर जनरल्स ऑफ बंगाल एंड इंडिया अच्छे से पढ़ोगे ना, आपका 70% जो मॉडर्न हिस्ट्री है ना वो कंप्लीट हो जाता है। 70%, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे ना 70% आपका कंप्लीट हो जाता है। फिर आपको नॉन कॉपरेशन वगैरह जो है वो आपको रफली फिर उनको नज़र देनी है, और आपको जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको वाइसरायज और गवर्नर जनरल से ही मिलेगी। जिसके मैंने आपको यहीं पे बताया कि साइमन कमीशन जो है वो 1927 में अपॉइंट किया गया था। यहीं पे अगर याद रखोगे तो जब साइमन कमीशन पढ़ोगे वहाँ पे याद रखने की जरूरत नहीं है। यहीं पे मैंने आपको बताया कि साइमन कमीशन के टाइम पे वाइसराय थे लॉर्ड इरविन। जब वहाँ पे साइमन कमीशन पढ़ोगे वहाँ पे आपको बस यही इतने ही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा वहाँ पे। लॉर्ड इरविन की अगर हम बात करेंगे तो साइमन कमीशन इसके टाइम पे इसी के टेनवर के दौरान यानी कि इसी ने अपॉइंट करवाया था साइमन कमीशन। कब करवाया था? 1927 में। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो साइमन कमीशन है वो इंडिया में कब पहुंची, व्हेन साइमन कमीशन अराइव्ड इंडिया, लेकिन वो 1928 में फिर भारत पहुंची। 1927 में उसको अपॉइंट किया गया, 1928 में वो भारत पहुंची। अच्छा, जो लॉर्ड इरविन है ना, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही एक फेमस जो है गांधी इरविन पैक्ट से ही पता चलता है कि ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में कोई एक पैक्ट जो है वो साइन हुआ था। तो गांधी इरविन पैक्ट जो है साइन किसके रीन के दौरान हुआ था? किसके टेनवर के दौरान? लॉर्ड इरविन के टेनवर के दौरान। और याद रखिएगा ये जो गांधी इरविन पैक्ट है ये कब साइन हुआ था? 5 मार्च 1931। वो तो मुझे कमज़ोर है, ठीक है। 5 मार्च 1931 को जो गांधी इरविन पैक्ट है वो साइन हुआ था।
किसके बीच में? गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जिस वक्त डंडी मार्च हुआ, डंडी मार्च के टाइम पे कौन थे यहाँ के वाइसराय? लॉर्ड इरविन ही थे। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जिस वक्त, एक सेकंड, अगर आपसे ये पूछा गया, डंडी मार्च तो मैंने आपको बताया, अगर आपसे पूछा गया जिस वक्त CDM हुआ, यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जिस वक्त हुआ, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस टाइम पे कौन थे? उस टाइम पे भी लॉर्ड इरविन ही वाइसराय थे। नेक्स्ट कौन है वाइसराय? लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो जो है इसके टाइम पे फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो भारत में हुए, तो वो लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे ही हुए थे। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस लेकिन कब हुए थे? 36-37 में, है ना। अच्छा, उस टाइम पे जो है कांग्रेस ने ही, याद रखना, INC जो है, INC ने ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन्होंने हासिल की थी, ठीक है। और कुछ लिनलिथगो के टाइम पे क्या हुआ था? और क्विट इंडिया मूवमेंट लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पे ही हुआ था। कलर चेंज करना है, चलो ठीक है, मैं करता हूँ। ओके, और कुछ लिनलिथगो के बारे में तो बता दीजिए। लॉर्ड रीडिंग की अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट। कहाँ पे हुआ था? शाबाश, गोरखपुर यूपी, है ना, गोरखपुर यूपी में जो इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा इंसिडेंट, किसके रीन के दौरान हुआ? किसके टेनवर के दौरान? लॉर्ड रीडिंग के टेनवर के दौरान। अच्छा, लॉर्ड रीडिंग के ही समय पे क्या हुआ था? अगर आपसे पूछा गया जिस वक्त विड्रावल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, NCM स्टैंड्स फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है, जिस वक्त विड्रावल ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ, उस टाइम पे भी लॉर्ड रीडिंग ही वाइसराय थे। क्या लिखा है आपने? मोला रिबिलियन तो कोई था नहीं, मोपला था, मोपला। अच्छा, मैं समझ गया, आप ये बता रहे हैं ना कि मोपला रिबिलियन भी लॉर्ड रीडिंग के ही टाइम पे हुआ। मैं समझ गया अब। हाँ, देख लीजिए, मोपला रिबिलियन जब हुआ ना, मोपला रिबिलियन हुआ था 1921 में। सही हूं ना? मैं सही बोल रहा हूं ना? मैं 1921 में हुआ था ना मोपला रिबिलियन, केरला में हुआ था, ठीक है। तो उस टाइम पे भी लॉर्ड रीडिंग ही वाइसराय थे। चलिए नेक्स्ट। देखिए, कभी मुझे होता है, कभी मैं मतलब गवर्नर जनरल को वाइसराय बताऊंगा, वाइसराय को गवर्नर जनरल बताऊंगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे सारे यही है ना, गवर्नर जनरल वाइसराय, तो इसलिए थोड़ा कभी मतलब जो स्लिप ऑफ टंग जो है वो हो सकता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, अंडर हुज टेन्योर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ INC टुक प्लेस? अंडर हुज टेन्योर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC टुक प्लेस? सिंपली मैं आपको बता दूं, कांग्रेस जिस वक्त बनी उस टाइम पे कौन थे वाइसराय ऑफ इंडिया? उस टाइम पे तो जैसे कि आपको पता होगा लॉर्ड डिफरेंट ही वाइसराय थे इंडिया के, ठीक है। डिफरेंट के बारे में फिलहाल मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अगर ये पूछा गया कि फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस जब हुआ INC, उस टाइम पे कौन थे वाइसराय? उस टाइम पे भी लॉर्ड डिफरेंट ही थे। फिलहाल काफ़ी हैं डिफरेंट के बारे में। अब अगर हम बात करेंगे लॉर्ड क्लाइव के टाइम पे क्या हुआ था? अच्छा, बैटल ऑफ प्लेसी, बैटल ऑफ बुक्सर और बैटल ऑफ चिनसुरा, ठीक है। ये तीनों के तीन बैटल जो हैं, ये किसने लड़े? रॉबर्ट क्लाइव ने लड़े। लॉर्ड क्लाइव के टेनवर के दौरान ही ये लड़े गए थे और इसमें इसने विक्ट्री हासिल की, यानी कि इसमें इसने जीत हासिल की थी। बैटल ऑफ प्लेसी में भी, बॉक्सर में भी और चिनसुरा में भी, बैटल ऑफ चिनसुरा में भी। लॉर्ड क्लाइव के बारे में फिलहाल इतना ही। हैर्डिंग्स की अगर हम बात करेंगे, हैर्डिंग्स ने क्या किया था? हाँ, हैर्डिंग्स के टाइम पे हुआ था एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था? लेकिन एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में हुआ था ना, एनवलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उस टाइम पे कौन थे वाइसराय? लॉर्ड हैर्डिंग ही थे, ठीक है। अगर आपसे पूछा गया 1911 में और एक चीज भी हुआ था, क्या हुआ था याद है आपको? जो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल है, कलकत्ता से ट्रांसफर किया गया था कैपिटल, कहाँ? दिल्ली। कब किया गया था? 1911 में। तो किसने किया था? लॉर्ड हैर्डिंग्स के टाइम पे ही वो भी हुआ था, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। यहाँ से किसी ने एक पॉइंट लिखा, गद्दार पार्टी बनी थी इसके टेनवर के दौरान, ठीक है। लॉर्ड हैर्डिंग के टाइम पे ही क्या हुआ था? गद्दार पार्टी बनी थी, वेरी गुड। अच्छा, लॉर्ड हैर्डिंग के टाइम पे ही फर्स्ट वर्ल्ड वार, ये यहाँ से पॉइंट्स किसी ने बताए, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार बिगेन ड्यूरिंग द टेनवर ऑफ लॉर्ड हैर्डिंग्स। अब मैं और एक पॉइंट लास्ट पे आपको ऐड करूंगा लॉर्ड हैर्डिंग्स के बारे में। जो मदन मोहन मलाविया था,
मदन मोहन मलाविया साहिब जो थे उसने क्या किया, हिंदू महासभा जो है, हिंदू महासभा वाज इस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड हार्डिंग्स। अच्छा, कब बनी थी हिंदू महासभा? हिंदू महासभा बनी थी 1915 में। ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था। किसने इस्टेब्लिश किया था? मदन मोहन मलाविया ने। ठीक है, फिलहाल लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करेंगे, चलिए कलर को मैं साथ साथ में चेंज कर देता हूं। लॉर्ड कर्जन की अगर हम बात करेंगे तो इसके टाइम पे हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल। क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किसके टेन्योर के दौरान हुआ था? शाबाश, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के दौरान। ठीक है, और क्या हुआ था कर्जन के दौरान? हाँ, एक सेकेंड, जो फेमाइन कमीशन है ना, अगर आपसे पूछा गया है कि फेमाइन कमीशन जो है, हु अपॉइंटेड फेमाइन कमीशन? फेमाइन कमीशन भारत में किसने अपॉइंट किया था? ठीक है, इट वाज अपॉइंटेड अंडर मैकडोनियल। ये भी पहले आप नोट कर लीजिए, इट वाज अपॉइंटेड अंडर मैकडोनियल। तो ये जो है किसके टेन्योर के दौरान किया गया था? शाबाश, लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के दौरान ही किया गया था। लॉर्ड हार्डिंग्स के बारे में काफ़ी है ना, कर्जन के बारे में भी काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु कॉल्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? अभी आपने देखा जिस टाइम पे कांग्रेस बनी उस टाइम पे लॉर्ड डिफरेंट जो है वो थे इंडिया के वायसराय, है ना। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी किसने कहा? सर सैयद अहमद खान, ये है सर सैयद अहमद खान यहाँ पे। ठीक है, सर सैयद अहमद खान, AHMAD, सर सैयद अहमद खान है ये। ठीक, सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डिफरेंट या थियोडोरी बैग। सबसे पहले आप इस ऑप्शन को क्रॉस कर लीजिए, कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तीनों में से कोई एक हो सकता है। अब सर सैयद अहमद खान भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड डिफरेंट के बीच में थोड़ा सा कनेक्शन है। अब आप बता दीजिए कौन सा है। 50-50 मैंने कर दिया, शाबाश, बताओ अब आंसर। शाबाश, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, आपके आंसर का मैं वेट कर रहा हूं। शाबाश। हु कॉल्ड कांग्रेस एज माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी? कांग्रेस को माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी जो है वो लॉर्ड डिफरेंट ने ही कहा था, जिसके टाइम पे कांग्रेस बनी थी और उसी ने फिर माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी इसको कहा था। ठीक है, फर्स्ट सेशन ऑफ कांग्रेस इसके दौरान हुआ था, ये भी मैंने आपको बताया। अब चलिए थोड़ा सा हम देखेंगे बाकी ऑप्शन पे नजर डालते हैं। सर सैयद अहमद खान, अगर आपको याद होगा अलीगढ़ मूवमेंट जो है, अलीगढ़ पढ़िए की बात है। अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट किया था सर सैयद अहमद खान ने। अच्छा, कब हुआ था अलीगढ़ मूवमेंट? 1875 में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे? लॉर्ड कर्जन तो हमने देखा है, और कुछ ये भी हो गया, चलो ठीक है। बाकी तो क्वेश्चन नंबर 5 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए, हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ, ये होगा यहाँ पे सिविल सर्विसेज। ठीक है, हु वाज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया? भारत में फादर ऑफ सिविल सर्विसेज किसको कहा गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वारन क्रू तो नहीं हो सकता। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। बता दीजिए आप, एक ऑप्शन मैंने पहले ही कैंसिल कर दिया। शाबाश, देखिए इसका जो सही जवाब है दैट्स लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही जो है उसी को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया कहा जाता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस वही थे जिसने यहाँ पे एक सेपरेट पोस्ट क्रिएट किया था। किसके लिए सेपरेट पोस्ट क्रिएट किया था? जज पोस्ट इसने क्रिएट किया था भारत में, और इसी ने, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही क्या किया था? सॉरी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता था फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। जो सेपरेट पोस्ट है ना, सेपरेट पोस्ट इसने नहीं किया था, सेपरेट पोस्ट लॉर्ड हेस्टिंग्स ने किया था। ठीक है, मैं आपको बता दूं, देख लीजिए, अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये मैं ऐसे ही मन में सोच रहा था। देख लीजिए, जो फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया है ना, वो है लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो अभी मैं आपको बता रहा था ना कि ही क्रिएटेड सेपरेट पोस्ट ऑफ जज। ठीक है, तो सेपरेट पोस्ट ऑफ जज लॉर्ड हेस्टिंग्स ने क्रिएट किया। और ये याद रखना, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज भी किसने डाली? फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, फाउंडेशन ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया, वो बुनियाद भी किसने डाली? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में मैंने आपको एक ही पॉइंट बता दिया, वो मैंने आपको ये बताया कि ही वाज नोन एज फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। हो गया आप क्लियर? चलिए आप लॉर्ड वेलेस्ली पे आते हैं हम। लॉर्ड वेलेस्ली कहाँ गया? लॉर्ड क्रू को छोड़ दीजिए, आप लॉर्ड वेलेस्ली पे आते हैं। देख लीजिए, लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे क्या हुआ था? जो सब्सिडायरी अलायंस हैं, सब्सिडायरी अलायंस जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था।
किसके टेनवर के दौरान? शाबाश, लॉर्ड वेलेस्ली के टेनवर के दौरान। आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बताइए सब्सिडायरी एलाइन जो है वो किसने इंट्रोड्यूस किया? उसका आंसर भी यही है, लॉर्ड वेलेस्ली। अगर आपसे ये पूछा गया कि ड्यूरिंग हुज टेनवर वाज सब्सिडायरी अलायंस इंट्रोड्यूस इन इंडिया, तो उसका आंसर भी यही है। ठीक है, ये क्वेश्चन एक है, मैंने आपको पहले बताया। क्या है ये? फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडायरी अलायंस, फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडायरी अलायंस वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। ठीक है, क्वेश्चन इसने पूछा था कि जो वो कौन सा पहला निजाम था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली का सब्सिडायरी अलायंस एक्सेप्ट किया, यानी कि हु वाज फर्स्ट टू एक्सेप्ट सब्सिडायरी अलायंस? ही वाज निजाम ऑफ हैदराबाद। नहीं, मैसूर का नहीं, पहले यही था, पहले यही था, कन्फर्म है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखिए, अब ड्यूरिंग हुज टेनवर वर शहीद भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु हैंगड? राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव जो हैं, ये किसके टेनवर के दौरान जो हैं इनको फांसी दी गई थी? बता दीजिए। शाबाश, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसका जो सही जवाब है दैट इज शाबाश लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। देख लीजिए, अगर आपसे ये पूछा गया ना कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को कब फांसी दी गई थी, इसको शायद लाहौर में फांसी दी गई थी शायद, लेकिन ये चेक करना। ठीक है, ये मैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ, तो इस पर जब डाउट होगा तो फिर मैं आपको वहाँ पे बता देता हूँ कि आप ये चेक करना। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लेकिन आप देखना कि लाहौर में ही था या कहीं और पे। मुझे तो वैसे लग रहा है कि लाहौर में थे, उसको फांसी दी गई थी इन तीनों को। लेकिन कब दी गई थी? वो था 23 मार्च 1931। डेट कन्फर्म है, लेकिन इसको चेक करना आप। ठीक है, चलिए अब लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया ना, इसलिए बता रहा हूँ। लॉर्ड मिंटो पे डायरेक्ट आएंगे। लॉर्ड मिंटो देख लीजिए, लॉर्ड मिंटो के टाइम पे क्या हुआ था? 1906 में। सबसे पहले हम देखेंगे 1906 में जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी थी, ठीक है, किसके टेनवर के दौरान क्या बनी? किसके टेनवर के दौरान बनी? लॉर्ड मिंटो के टेनवर के दौरान ये बनी थी। अगर आपसे पूछा गया कि ये बताइए जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंपॉर्टेंट है ना ये, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, इंडियन काउंसिल्स एक्ट, एक पॉइंट पहले, इंडियन काउंसिल्स एक्ट इज आल्सो नोन एज, शाबाश शाबाश, पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो ये जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है इट्स आल्सो नोन एज पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? शाबाश, शायद भूल गए हो आप। 1909 में इसको इसलिए बताया जाता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको बताया जाता है पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स ऑफ 1909। तो 1909 में इसको इंडियन काउंसिल एक्ट को यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था। एंड इंडियन काउंसिल एक्ट वाज आल्सो नोन एज पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, किसके टेनवर के दौरान? लॉर्ड मिंटो के टेनवर के दौरान। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा गया कि जब सूरत स्प्लिट सेशन हुआ, सूरत स्प्लिट सेशन या सूरत सेशन अगर सिंपली पूछा गया, तो सूरत सेशन किसके टेनवर के दौरान हुआ? लॉर्ड मिंटो के टेनवर के दौरान। ठीक है, जब कांग्रेस स्प्लिट हुई थी मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स में, याद है किसी को? शाबाश। अगर आपसे पूछा गया स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट बेटर रहेगा। स्वदेशी एंड बाइकआउट मूवमेंट जो है किसके टेनवर के दौरान स्टार्ट हुआ था? लॉर्ड मिंटो के टेनवर के दौरान भी ये भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है कोई? लॉर्ड चेम्सफोर्ड है अभी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे क्या हुआ था, जैसे मैंने अभी आपको वहां पे बताया पार्लियामेंटो रिफॉर्म्स, इसके टाइम पे हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इंट्रोड्यूस हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेनवर के दौरान। और ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 है ना, इट वाज आल्सो नोन एज मोंटेगो चेम्सफोर्ड। ठीक है, मोंटेगो चेम्सफोर्ड और रिफॉर्म्स भी इसको कहा जाता था। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। 1919 में ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था। किसके टेनवर के दौरान? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेनवर के दौरान। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए होम रूल लीग जब बना, होम रूल लीग, होम रूल लीग जब इस्टेब्लिश हुआ तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही उस टाइम पे भी क्या थे? शाबाश, वाइसराय थे भारत के। ठीक, अगर आपसे पूछा गया कि लखनऊ पैक्ट जो है, लखनऊ पैक्ट कब जो है लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। किसके टेनवर के दौरान? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टेनवर के दौरान ये भी हुआ था। अच्छा, अगर आपसे पूछा गया
चंपारण चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? ये भी 1916 में ही हुआ था ना। तो चंपारण सत्याग्रह के टाइम पे कौन थे वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगर आपसे यहीं पे चंपारण सत्याग्रह के बाद खेदा सत्याग्रह जब हुआ था, है ना, सत्याग्रह हुआ था ना, खेदा सत्याग्रह, तो कब हुआ था? ये हुआ था शायद 1918 में, शायद नहीं कन्फर्म है, 1916 में हुआ था। सॉरी 1916 में हुआ था, हाँ। चंपारण सत्याग्रह 1916 में हुआ था, फिर खेदा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। तो उस टाइम पे भी जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। क्या है क्वेश्चन? एक सेकंड। होम रूल लीग कब बना था? होम रूल लीग भी 1916 में ही बना था। वेरी गुड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। 1916 में भी होम रूल भी लीग जो है वो भी बनी थी। और किसने बनाई थी? ये एनी बेसेंट ने बनाई थी। होम रूल लीग जो है ये एनी बेसेंट ने बनाई थी 1916 में। उस टाइम पे जो वायसराय थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही थे। नेक्स्ट पॉइंट आप याद रख लीजिएगा, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, व्हेन साबरमती आश्रम वाज फाउंडेड, तो उस टाइम पे भी कौन थे? शाबाश, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ही वायसराय थे। शाबाश, याद दिलाओ। ये थे 1919 में भी यही थे ना वायसराय। 1919 में भी यही वायसराय थे। 1919 में और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई थी? अच्छा हाँ, एक इम्पॉर्टेंट, जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग मैसेक्यर, जलियांवाला बाग मैसेक्यर जो हुआ था, तो कब हुआ था? 1919 में हुआ था। उस टाइम पे कौन थे वायसराय इंडिया के? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कब हुआ था ये? 1919 में। अगर पूरा डेट आपसे पूछा गया तो आप याद रख लीजिएगा 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। ये इंपॉर्टेंट डेट है, ये पूरा याद रखना। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेक्यर हुआ था। अच्छा, उसके बाद तो हंटर कमीशन भी अपॉइंट हुआ था ना, है ना, हंटर कमीशन फॉर इट्स इंक्वायरी। तो इसका मतलब है हंटर कमीशन जो है, हंटर कमीशन अपॉइंट जब की गई तो उस टाइम पे भी कौन थे वायसराय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, यानी कि इसी ने करवाई थी। ठीक है, हाँ। उसके बाद है खिलाफत, खिलाफत कमेटी उसके बाद हुई थी ना, खिलाफत कमेटी बनी थी। खिलाफत कमेटी जो है किसने बनाई थी? अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स किनको कहा जाता था? एक था शौकत अली और दूसरा कौन था? शायद दूसरा था मोहम्मद अली। आप चेक करना, मोहम्मद अली था, मुझे लगता है शौकत अली और मोहम्मद अली था। शौकत अली कन्फर्म है, लेकिन मोहम्मद अली का चेक करना प्लीज़। ठीक है, क्योंकि देख लीजिए मैं तो जो आपकी लेक्चर्स हैं इसके लिए मैं पहले कोई बुक वगैरह जो है कंसल्ट नहीं करता हूँ। जो मुझे पता है उसी पे मैंने एमसीक्यूज बनाए हैं और आपको यहाँ पे सुना रहा हूँ अब अपनी दास्तान। चलिए, खिलाफत कमेटी जो है किसके टाइम पे बनी थी? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे बनी थी। और एक याद रखना, 1920 में भी यही थे वायसराय। इसका मतलब है 1920 में जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ किसके टाइम पे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। हो गया इसके बारे में भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा यानी कि सती सिस्टम जो है, सती प्रथा वाज एबॉलिश्ड बाय। सिंपली अगर मैं आपको बताऊं कि सती जो है वो किसने एबॉलिश किया था, वो किसने बैन किया था? ठीक है, हु बैनड सती, हु एबॉलिश्ड सती? लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही जवाब है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका सही जवाब है। और इसीलिए लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है ही वाज नोन एज मोस्ट लिबरल। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज नोन एज मोस्ट लिबरल एंड इनलाइटनड। ठीक है, मोस्ट लिबरल एंड इनलाइटनड amongst all गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया। मैं फिर से बता देता हूं, लॉर्ड विलियम बेंटिक वायसराय नहीं थे, गवर्नर जनरल थे, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि हु वाज गवर्नर जनरल व्हेन सती प्रथा वाज एबॉलिश्ड या व्हेन इट वाज बैनड, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज आल्सो ही वाज आल्सो considered as most liberal and enlightened amongst all governor generals of India। यानी कि भारत में जितने भी गवर्नर जनरल्स आए उनमें से जो सबसे मोस्ट लिबरल और इनलाइटनर था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिक जो थे याद रख लीजिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज फर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं भूल गया था। ठीक है, ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये भी याद रखना आप, ही वॉज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, किसको कहा जाता था? लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही। हो गया ये भी। और कुछ? चलिए
चार्ल्स मेटकैफ के बारे में हम देखते हैं। लॉर्ड मेटकैफ या चार्ल्स मेटकैफ एक ही बात है। लॉर्ड मेटकैफ की अगर हम बात करेंगे, ही वॉज ऑल्सो नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस, लिबरेटर ऑफ प्रेस, ही वॉज नोन एज लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया। और ये लॉर्ड मेटकैफ वही थे जिसने फ्रीडम ऑफ प्रेस ग्रांट किया भारत में। हु ग्रांटेड फ्रीडम ऑफ प्रेस इन इंडिया? इट वाज ग्रांटेड बाय लॉर्ड मेटकैफ। सो इसलिए इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया भी कहा जाता था। अच्छा, इसने एक फेमस प्रेस लॉ, ठीक है, प्रेस लॉ इसने पास किया। किसने? लॉर्ड मेटकैफ ने प्रेस लॉ पास किया, और जिसमें क्या हुआ, भारत को फ्रीडम ऑफ प्रेस मिली, और इसलिए फिर इसको लिबरेटर ऑफ प्रेस इन इंडिया भी कहा जाता था। और कुछ लास्ट क्वेश्चन है, हु हैड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वायसराय ऑफ इंडिया? यानी कि इनमें से एक वायसराय है जो, यानी कि जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वायसराय ऑफ इंडिया, इनमें से कौन रहा? ठीक है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा टाइम के लिए जो यहाँ पे वायसराय रहे, कौन थे? शाबाश, मैं आपके आंसर्स का इंतजार कर रहा हूँ, शाबाश बता दो जल्दी। संथाल अपराइजिंग जो है कब हुई थी? संथाल अपराइजिंग जो है मेरे दोस्तों, संथाल अपराइजिंग जो ये बता रहे हैं ना, संथाल अपराइजिंग, ये तो थोड़ी में मैंने आपको पढ़ा है, तो आपको रिवीजन करना चाहिए ना। संथाल अपराइजिंग हुआ था 1899 में, और उस टाइम पे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड एल्गिन सेकंड। चलिए देखिए, हु हैड लॉन्गेस्ट टेन्योर एज वाइसराय ऑफ इंडिया, तो इसका जो सही जवाब है दैट इज लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ही ऐसे थे जो लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइसराय रहे भारत के। ठीक है, अब यहाँ पे जो सी राजा गोपालाचारी है ना, इसके बारे में एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, ही वॉज ओनली इंडियन, जो क्या बना, ही वॉज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। हु वॉज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? यानी कि देखिए, जितने भी गवर्नर जनरल आए भारत के, वो सभी के सभी थे ब्रिटिशर्स, और ये ओनली इंडियन गवर्नर जनरल था भारत का। कौन? सी राजा गोपालाचारी। और ये भी याद रखना, ओनली ही नहीं, ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि जो मतलब भारत का सिर्फ एक ही बंदा ये बना गवर्नर जनरल, नहीं, इसके अलावा ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना। ठीक है, यानी कि मैं बता दूंगा, देखिए, सी राजा गोपालाचारी जो है ना, ही वाज ओनली इंडियन गवर्नर जनरल एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लास्ट गवर्नर जनरल इंडिया के कौन थे? शाबाश, वो थे सी राजा गोपालाचारी। फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक। और कुछ? शाबाश, चलो अब क्वेश्चंस आप बता दीजिए, क्या क्या क्वेश्चंस थे, जरा आप स्क्रॉल करो ऊपर। शाबाश, अपना चैट बॉक्स आप ऑन करो, माइक ऑन नहीं करना। चलिए देखिए, क्वेश्चन इसने भेजा है, वो कौन सा वायसराय था हु वाज मर्डर्ड इन ऑफिस, जिसका मर्डर ऑफिस में हुआ, हु वाज द वायसराय हु वाज मर्डर्ड इन ऑफिस? तो ओनली वायसराय हु वाज मर्डर्ड इन ऑफिस वाज लॉर्ड मायो। कौन थे? लॉर्ड मायो। आप चेक करना, वो शायद उस टाइम पे अंडमान में थे। कहाँ पे? अंडमान में। आप ही चेक करना, मुझे लगता है अंडमान में ही थे वो, यानी कि अंडमान एंड निकोबार में। लेकिन लॉर्ड मायो, आप इसका आंसर जो है वो नोट करोगे। चलिए कलर चेंज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक सेकेंड, शाबाश, वेरी गुड। एंशंट मोनोमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट, एंशंट मोनोमेंट एंड प्रिजर्वेशन एक्ट जो है वो किसके रीन के दौरान, वो किसके टेन्योर के दौरान, या हम कहेंगे वो किसने यहाँ पे पास किया था? ठीक है, इसने पूछा है कब हुआ और किसने किया। कब हुआ वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसने किया मैं आपको बताऊं, ये लॉर्ड कर्जन ने किया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने किया। अब आप जो बता रहे हैं ना कि सर कब हुआ, ठीक है, देख लीजिए कब हुआ वो तो मुझे मत पता है, एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा। जैसे कि आपको पता होगा कि लॉर्ड कर्जन जो है, ये लॉर्ड कर्जन ने मतलब क्या किया है, यहाँ पे पास किया। एक ट्रिक मैं आपको बता दूंगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि जो ये प्रिजर्वेशन एक्ट है ये कब यहाँ पे पास किया गया। लॉर्ड कर्जन ने किया ना, लॉर्ड कर्जन, लेकिन कब थे वायसराय भारत के? 1899 टू 1905। अब अगर ऑप्शन में आपका कोई ऐसा क्वेश्चन में अगर आपका कोई ऐसा ऑप्शन है जो इस टाइम गैप के बीच में पड़ता है, या मान लीजिए जो अगर आपका ऑप्शन 1890 है, 1891 है, 92, 93, ठीक है, तो ये अगर इसमें से इसके बीच में कोई ऑप्शन है, ठीक है, तो उसमें से आप
मोस्ट प्रोबेबिलिटी मतलब प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से कोई ऑप्शन जो है वो राइट आंसर होगा। अब अगर सारे ऑप्शंस आपके इसी टाइम गैप के बीच में पड़ते हैं तो फिर रॉन्ग जो है ऑप्शन नहीं देना, ठीक है, गलत आंसर नहीं देना। ये मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक बता रहा हूँ। मे भी कभी कभार ऐसा हो सकता है ना कि ऑप्शन जो है आपके वो बहुत, उसमें बहुत ज़्यादा जो है टाइम गैप होगी, तो इससे भी, इस मेथड से भी आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हो कि मतलब कब जो है ये पास हुआ था। कोई भी एक्ट, ये इसी की बात नहीं है, बाकी एक्टर्स की भी बात है। तो फिलहाल आपने याद रखा कि ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। अच्छा, जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट आपने बताया ना, इस पे मुझे एक बात याद आई। जो आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है कब इस्टेब्लिश हुई थी? शाबाश, इसका आंसर मुझे बता देना। कल ही मैंने आपको पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, सॉरी इंडियन आर्ट एंड कल्चर में मैंने आपको पढ़ाया था। जो आर्चियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना, ये किसके रीन के दौरान इस्टेब्लिश हुई थी? ये भी लॉर्ड कर्जन के रीन के दौरान ही इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। अच्छा, लॉर्ड डलहौसी के बारे में मैं बता देता हूँ। चलिए देखिए, जो रेलवे है ना, हु इंट्रोड्यूस्ड रेलवे इन इंडिया? रेलवे लॉर्ड डलहौसी ने ही, ठीक है, लॉर्ड डलहौसी ने ही यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया रेलवे के साथ साथ। अच्छा, फर्स्ट ट्रेन रेन बिटवीन विच सिटीज? फर्स्ट ट्रेन रेन बिटवीन बॉम्बे टू थाने। किसने रेलवे इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौसी ने। इसको शायद शायद आप ये चेक करना, मैंने कहीं पे फैक्ट सुना था, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौसी को ही शायद कहा जाता है, ठीक है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे मुझे शक है। मैं आपको क्यों बताऊं कि हाँ मुझे कन्फर्म पता है, मैं आपको गलत करवाऊंगा, लेकिन इतना देखना, देखो आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है, आपको बस कन्फर्मेशन इसकी मुझे देनी है कि यही ठीक है या गलत है। फादर ऑफ इंडियन रेलवेज लॉर्ड डलहौसी को ही शायद कहा जाता है, इसीलिए क्योंकि इसने इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज किया। अच्छा, इसने रेलवेज के साथ साथ इसने टेलीग्राफ लाइन्स भी यहाँ पे बिछा दी। फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन इसने बिछा दी थी आगरा टू कलकत्ता, है ना। और इसके साथ इसने पोस्टल सिस्टम भी यहाँ पे क्रिएट किया। किसने? शाबाश, लॉर्ड डलहौसी की मैं बात कर रहा हूँ। लॉर्ड डलहौसी ने रेलवे, टेलीग्राफ और पोस्टल सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, क्वेश्चन आ रहे हैं, फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रख लीजिएगा, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, याद रखना। ही वॉज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद का जो पहला गवर्नर जनरल था फ्री इंडिया का, वो था लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया या लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया अगर पूछा गया ना तो वो था गोपालाचारी, वही जो अभी मैंने आपको बताया था। क्या लिखा है आपने सर? थोड़ा सा सीक्वेंस में बता दो। फर्स्ट, लास्ट ऑफ बंगाल, फर्स्ट ऑफ इंडिया। अच्छा चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए थोड़ा सा सीक्वेंस में बता देता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर आपसे पहले पूछा जाएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, है ना। तो फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, 1772 में बने थे। फिर आपसे पूछा जा सकता है फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो भी वारेन हेस्टिंग्स ही थे। हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ऐसे ही पूछा जाएगा ना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो याद रख लीजिएगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे वो विलियम बेंटेक थे, लॉर्ड विलियम बेंटेक, ठीक है। और ये भी याद रखना, अगर आपसे अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि ये बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो हैं वो यही थे, लॉर्ड विलियम बेंटेक। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटेक वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड वाज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि ये बताइए फर्स्ट गवर्नर जनरल, और क्या पूछा जा सकता है? शाबाश, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटेक, वो तो हो गया। अब फर्स्ट वायसराय पूछा जा सकता है, फर्स्ट वायसराय, फर्स्ट वायसराय में आपको पता है लॉर्ड कैनिंग, ठीक। लास्ट वायसराय पूछा जा सकता है, लास्ट वायसराय कौन थे? लास्ट वायसराय जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया वो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे।
वीडियो को थोड़ा सा आप पीछे ले जाइए, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा सुन लीजिए एक बार, हो जाएगा। क्योंकि ये तो मैंने आपको वैसे पहले ही लेक्चर में क्लियर कर दिया, अब मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस में ये लाया। अच्छा, इसने बताया कि माउंटबेटन प्लान जो है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन प्लान जैसे कि आपको पता होगा इसको 3 जून प्लान भी कहा जाता था। ठीक है, 3 जून प्लान भी इसको कहा जाता था। ये जो वायसराय थे ना लॉर्ड माउंटबेटन, उसी के टाइम पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था 3 जून प्लान, इसी को माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता था। अब कब हुआ था आप याद रख लीजिएगा, 3 जून जैसे कि आपको यहाँ पे देख रहे हो, तो ये 3 जून 1947 में इंट्रोड्यूस हुआ था। 3 जून 1947 में हुआ था ये इंट्रोड्यूस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो कब हुई थी। देख लीजिए फॉर्मेशन, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में बस सुनूंगा, बस उसके बाद अपनी हो और मैं कर पाऊंगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुई थी 1946 में। उस टाइम पे कौन थे, उस टाइम पे लॉर्ड वेविल, लॉर्ड वेविल थे वायसराय। ठीक है, जब फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हुआ। और एक चीज़ मैं इसके साथ ऐड करूंगा, अगर आपसे ये पूछा जाएगा ना कि ये बताइए कैबिनेट मिशन प्लान जो है, कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन प्लान कब भारत में पहुंचा, कब इंट्रोड्यूस हुआ, वो 1946 में वो भी हुआ था। उस टाइम पे कौन थे वायसराय, उस टाइम पे भी लॉर्ड वेविल ही थे। ठीक है, लॉर्ड वेविल उस टाइम पे भी थे। अच्छा, और एक पॉइंट मैं ऐड करूंगा, मैं खुद ही करूंगा, मुझे पता है आप किसी ने क्वेश्चन में भी ये पूछा था, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताने वाला था। जो फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट है, इंटीरियम गवर्नमेंट यानी कि जो टेम्परेरी गवर्नमेंट थी, फॉर्मेशन ऑफ इंटीरियम गवर्नमेंट, इंटीरियम गवर्नमेंट का जो हेड था, यानी कि इंटीरियम गवर्नमेंट का हेड, या मैं आपको कहूँगा इंटीरियम गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर था वो कौन था, वो था JL नेहरू, है ना, वो JL नेहरू ही था। अच्छा, जो इंटीरियम गवर्नमेंट है, इंटीरियम गवर्नमेंट जो है कब बनी थी, ये सितंबर 1946 में बनी थी। किसके रीन के दौरान, किसके टेनवर के दौरान, ये भी लॉर्ड वेविल के टेनवर के दौरान ही बनी थी। ठीक है, और कुछ, शाबाश बता दो, किसी को और कुछ पॉइंट पता है तो वो भी लिखेगा चैट में, वहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो, लाइव चैट में भी लिख सकते हो। हो गया, बस ठीक है, ओके। चलिए और सुनाइए आप क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अच्छा, फाग चल रहा है, ओके। वैसे तो आज फाग नहीं चल रहा है। शाबाश। देखिए यूट्यूब वालों, मैं प्लीज़ आप सभी दोस्तों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ईमानदारी के साथ मुझे बताइए, तो प्लीज़, ताकि मुझे भी जो ये 3 घंटे हैं, आप समझ सकते हो, आप खुद भी स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, आप समझ सकते हो, अगर मैं आपके 3 घंटे जो है वो मैं आपके वेस्ट करूँगा, आपके 3 घंटे अगर वेस्ट हो जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, आपको कैसा फील होगा। तो बेटर इज़ टू, अगर आप ये बताओगे कि नहीं करना है तो मैं नहीं करूँगा, तो फिर मैं लेक्चर्स नहीं बनाऊँगा, प्लीज़। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। चलो, गुड नाइट, बाय।